That's my fact check. सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक गंभीर दावा वायरल हो रहा था कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 3,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक घुस आए हैं और वे वहां छिपकर विद्रोही समूहों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस दावे में आगे कहा गया कि ये लोग अमेरिकी मर्सिनरीज के समर्थन से काम कर रहे हैं और आतंकवादियों को सस्ते ड्रोन्स की सप्लाई भी कर रहे हैं। कुछ पोस्ट में तो इसे और आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन को पाकिस्तान का वाइट एडिशन तक बताया गया। ये पोस्ट्स तेजी से फैल रहे थे और लोगों में चिंता और गुस्सा पैदा कर रहे थे, खासकर उत्तर पूर्व के संवेदनशील इलाकों में जहां पहले से ही सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं। लेकिन भारत सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक ने इस पूरे दावे को साफ तौर पर फर्जी करार दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक की आधिकारिक एक्स पोस्ट में साफ लिखा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स दावा कर रहे हैं कि 3,000 से ज्यादा यूक्रेनी भारत में घुस आए हैं और उत्तर पूर्व में छिपकर विद्रोही समूहों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये दावे अमेरिकी मर्सिनरीज के बैकअप और उत्तर पूर्व में सस्ते ड्रोन्स की सप्लाई से जुड़े बताए जा रहे थे, लेकिन पीआईबी ने इसे पूरी तरह फेक बताया। वास्तव में केवल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक शामिल है। ये लोग मिजोरम से म्यांमार में अवैध रूप से घुसे थे। एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। इमिग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। पोस्ट में लोगों से अपील की गई है कि बिना जांचे जानकारी न फैलाएं और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। इस पोस्ट में एक इमेज भी लगाई गई है जिसमें 2 वायरल ट्वीट्स दिखाए गए हैं, एक अक्षित सिंह और दूसरी प्रिया शर्मा के नाम से, जिनमें ठीक वही दावा किया गया था और उन पर बड़ा लाल फेक स्टैंप लगा हुआ है। इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आईं, जो इस मामले की संवेदनशीलता को और उजागर करती हैं। एक यूजर ने इसे मणिपुर की हिंसा से जोड़ते हुए पूछा कि कब तक मणिपुर कुकी मिलिटेंट से मुक्त होगा। दूसरे यूजर ने कहा कि जो कुछ लोग घुसे थे उनका मकसद मणिपुर को अस्थिर करना था, हथियार सप्लाई करके। कुछ यूजर्स ने हंसते हुए लिखा कि यह बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिखने वाला लगता है। एक यूजर ने स्पष्ट किया कि एनआईए ने साफ कहा है कि गिरफ्तार यूक्रेनी और अमेरिकी नागरिक का मणिपुर हिंसा या विद्रोह से कोई सीधा संबंध नहीं है। वहीं एक और यूजर ने पुरानी स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें मिजोरम सीएम लालदू होमा के 2025 के बयान का जिक्र था कि लगभग 2,000 यूक्रेन वॉर वेटरन्स मिजोरम से म्यांमार के चिन स्टेट में घुसे थे और विद्रोहियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि ये लोग 2024 के जून से दिसंबर तक आइजोल आए थे और सीएम ने सख्त बॉर्डर नियमों की मांग की थी। ये कमेंट्स दिखाते हैं कि लोग पहले की ऐसी खबरों को भी याद कर रहे हैं और नए दावों को उसी से जोड़ रहे हैं। अब असली तथ्यों पर नजर डालें तो एनआईए की जांच से पता चला है कि ये 7 विदेशी नागरिक पर्यटक वीजा पर भारत आए थे। इनमें से 6 यूक्रेनी नागरिक अलग अलग तारीखों पर भारत पहुंचे और गुवाहाटी पहुंचकर मिजोरम गए। मिजोरम एक प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां बिना प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी पीएपी के जाना मना है, लेकिन इन्होंने बिना परमिट के मिजोरम पहुंचकर म्यांमार की सरहद पार कर ली। वहां ये लोग म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूहों के संपर्क में आए और उनको हथियार हैंडलिंग, ड्रोन वॉरफेयर और जेमिंग टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने की कोशिश में थे। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक भी इस ग्रुप का हिस्सा था।
एनआईए ने दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट पर इनको पकड़ा और यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। अदालत ने इन्हें 11 दिन की रिमांड पर भेजा है। जांच में डिजिटल फुटप्रिंट्स और दूसरे सदस्यों की पहचान की जा रही है। यूक्रेन सरकार ने भारत से अपने नागरिकों की रिहाई और काउंसलर एक्सेस की मांग की है, लेकिन भारत की जांच जारी है। ये मामला इसलिए संवेदनशील है क्योंकि उत्तर पूर्व में भारत में पहले से ही अलग अलग जातीय समूहों के बीच तनाव और विद्रोह की चुनौतियां हैं। मणिपुर में पिछले सालों से हिंसा के घटनाक्रम चल रहे हैं, जिसमें हथियारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल देखा गया है। ऐसे में कोई भी अफवाह तुरंत लोगों में डर और गुस्सा फैला सकती है। पीआईबी ने ठीक इसी वजह से तुरंत फैक्ट चेक किया ताकि गलत जानकारी से कोई गलतफहमी नहीं फैले। सरकार ने साफ कहा है कि कोई 3000 यूक्रेनी भारत में घुसे ही नहीं हैं और न ही वे यहां छिपकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। असल में ये 7 लोग म्यांमार गए थे और वहां के जातीय समूहों से जुड़े थे जो कभी कभी भारतीय विद्रोही गुटों से भी संपर्क रखते हैं। लेकिन ये बड़े पैमाने पर घुसपैठ या भारत में ट्रेनिंग का मामला नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही बॉर्डर पर नजर रखे हुए हैं और मिजोरम म्यांमार बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई गई है। पहले भी ऐसी गलत जानकारियां फैलाई गई हैं जो इस मामले से मिलती जुलती हैं। साल 2025 में मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने विधानसभा में कहा था कि लगभग 2000 यूक्रेन युद्ध के वेटरन्स मिजोरम रास्ते म्यांमार गए और वहां विद्रोहियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्पुतनिक इंडिया ने इसकी रिपोर्ट की थी और उस समय भी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई थी। उस समय सीएम ने प्रोटेक्टेड एरिया परमिट दोबारा लागू करने की बात कही थी ताकि विदेशियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। उस दावे को भी कई लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर फैलाया था। इससे पहले मणिपुर हिंसा के दौरान भी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली थीं कि विदेशी ताकतें या मर्सिनरीज स्थानीय गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ पोस्ट्स में पाकिस्तान या चीन का नाम लिया जाता था, लेकिन बाद में जांच में ज्यादातर बातें बेबुनियाद साबित हुईं। ऐसे मामलों में गलत जानकारी फैलने से स्थानीय लोग डर जाते हैं, प्रशासन पर दबाव बढ़ता है और असली जांच में बाधा आती है। सरकार की ओर से जारी बयान में जोर दिया गया है कि इमिग्रेशन विभाग, एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई गई है और विदेशियों की आवाजाही पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। पीएपी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। इस मामले में रूस से मिली टिप ऑफ के आधार पर भी जांच शुरू हुई थी। अब एनआईए पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि क्या कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है या सिर्फ कुछ लोग म्यांमार के संघर्ष में शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ी सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कोई भी खबर बिना जांचे आगे नहीं बढ़ाएं। सरकार बार बार अपील करती है कि फैक्ट चेक करें, स्रोत देखें और शांति बनाए रखें। उत्तर पूर्व के राज्यों में विकास और शांति की कई योजनाएं चल रही हैं। ऐसी अफवाहें उन प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.